हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सुपर जीके ट्रिक बाय नारायण सोलंकी में। हम अब लेकर आए हैं जिला दर्शन की अगली वीडियो और जैसलमेर जिला दर्शन पार्ट 2। अब हम इसके बारे में बात करते हैं और ये वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अब शुरुआत करते हैं। जैसलमेर जिले, हमने इसके उपनामों के बारे में पढ़ा था, कुछ उपनाम के बारे में और पढ़ लेते हैं। जैसलमेर को मांडधरा या बल्ल देश के नाम से भी जाना जाता है। मांडधरा या बल्ल देश के नाम से भी जाना जाता है। जैसलमेर को किस नाम से जाना जाता है? मांडधरा या बल्ल देश के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद बात करें, इसे रेगिस्तान का गुलाब कहते हैं। रेगिस्तान का या राजस्थान का गुलाब जिला कहते हैं। रेगिस्तान या राजस्थान का गुलाब जिला किसे कहते हैं? तो जैसलमेर जिले को रेगिस्तान या राजस्थान का गुलाब जिला कहा जाता है। उसके बाद बात करें तो यहाँ पर एक नदी है कांकने, जिसे कांकनी नदी भी कहा जाता है और मसूरदी नदी के नाम से भी जाना जाता है। कांकनी नदी या मसूरदी नदी, ये तीनों एक ही नाम है। और यह जो नदी है अंत्य प्रवाह की नदी है। अंत्य प्रवाह की सबसे छोटी नदी है। अंत्य प्रवाह की सबसे छोटी नदी राजस्थान में अंत्य प्रवाह की सबसे छोटी नदी कौन सी है? तो कांकनी नदी। और यह लगभग 17 किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है और मात्र यह जैसलमेर जिले में ही बहती है। इस नदी के उद्गम की बात करें, इस नदी का जो उद्गम होता है वो कोटरी गांव जैसलमेर से होता है। किस गांव से? कोटरी गांव से होता है। और कोटरी गांव कहाँ है? जैसलमेर जिले में। उसके बाद यह आगे जाके रूपसी गांव में, किस गांव में? रूपसी गांव में। रूपसी गांव में बुझ झील का निर्माण करती है। किस झील का निर्माण करती है? तो बुझ झील का निर्माण करती है। किस गांव में? रूपसी गांव में। और आगे जाकर मीठा की खाड़ी में यह समाप्त हो जाती है। मीठा की खाड़ी में क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है या विलुप्त हो जाती है। कांकनी या मसूरदी नदी अंत्य प्रवाह की सबसे छोटी नदी जो 17 किलोमीटर बहती है और एकमात्र जिला जैसलमेर जिले में ही बहती है। उद्गम होता है कोटरी गांव जैसलमेर से। रूपसी गांव में बुझ झील का निर्माण करती है और मीठा की खाड़ी में यह समाप्त हो जाती है। उसके बाद आगे हम बात करें कि जैसलमेर जिले में और कौन कौन सी झीलें हैं, झीलों के बारे में। तो एक है अमर सागर झील। अमर सागर झील जिसका निर्माण महारावल अमर सिंह ने करवाया। उसके बाद गढ़सीसर या धड़सीसर झील, इसका निर्माण करवाया था महारावल धड़ सिंह ने। किसने? महारावल धड़ सिंह ने गढ़सीसर या धड़सीसर झील का निर्माण करवाया। उसके बाद एक झील हमने पढ़ी बुझ झील, जिसका निर्माण कौन सी नदी करती है? कांकनी नदी। उसके बाद बात करें तो ये तो बात थी झीलों की। उसके बाद लोद्रवा के जैन मंदिर। लोद्रवा कहाँ है? तो जैसलमेर में है और लोद्रवा के जैन मंदिर प्रसिद्ध हैं। लोद्रवा के जैन मंदिर प्रसिद्ध हैं। और अगर बात करें तो यह भाटी शासकों की पूर्व राजधानी थी। भाटी शासकों की पूर्व राजधानी कौन सी थी? तो थी लोद्रवा। और इन जो मंदिरों का निर्माण जो हुआ था 10वीं सदी में परमार शासकों ने करवाया। किन्होंने? परमार शासकों ने करवाया। लोद्रवा के जैन मंदिरों का निर्माण 10वीं सदी में परमार शासकों ने करवाया। और एक राजकुमारी जिसका नाम था मूमल राजकुमारी का नाम सुना है, वो लोद्रवा की ही राजकुमारी थी।
कौन? मूमल, लोद्रबा की राजकुमारी थी। और एक गीत होता है मूमल गीत। मूमल गीत भी कहाँ गाया जाता है? तो जैसलमेर जिले में। और इसके बारे में पूछा जाता है कि मूमल गीत कैसा है? तो श्रृंगारिक गीत है। श्रृंगारिक गीत है। इसमें नक और सिक का वर्णन किया जाता है। किस गीत में? मूमल गीत में। और मूमल होटल भी कहाँ है? तो मूमल होटल भी जैसलमेर जिले में है। तो ये बात आपको याद रखनी है। किससे संबंधित? लोद्रबा से संबंधित। उसके बाद बात करें पोखरण। पोखरण झील कहाँ स्थित है? जैसलमेर में पोखरण झील है। उसके बाद पोखरण का किला, जिसको मालदेव के द्वारा बनवाया गया था, पोखरण किला। और उसके बाद पोखरण में परमाणु परीक्षण हुए। पोखरण में परमाणु परीक्षण हुए। और अब तक कितने परमाणु परीक्षण हुए हैं? 2। एक हुआ था सबसे पहले 1974 ईस्वी में, और दूसरा हुआ था 1998 ईस्वी में। पहला जो हुआ ये हुआ था इंदिरा गांधी के समय। उस समय प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। और 1998 में जब हुआ तो इस समय जो प्रधानमंत्री थे वो थे अटल बिहारी वाजपेयी। तो आपको ये बात याद रखनी है। और ये अगर माह पूछे तो ये तो हुआ था 18 मई 1974 को, और ये हुआ था 11 मई 1974 को। 11 मई 1974 को, सॉरी 18 मई 1974 को पहला परमाणु परीक्षण हुआ था पोखरण में। दूसरा परमाणु परीक्षण कब हुआ? 11 मई 1998 में, अटल बिहारी वाजपेयी के समय। शायद मुझे ऐसा लगता है कि जब हम राजस्थान के भौतिक प्रदेश पढ़ रहे उत्तर पश्चिम रेगिस्तान, उसमें शायद 94 और 98 बताया था, तो वो मिस्टेक हो गया था। सॉरी, उसको आप सही कर लेना। तो पहला परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को हुआ था। उसके बाद बात करें जैसलमेर के जो राजाओं की छतरी है उन्हें बड़ा बाघ की छतरी कहा जाता है। किसकी? बड़ा बाघ की छतरी। यानी भाटी शासकों को कहाँ दफनाया जाता था या जलाया जाता था? तो बड़ा बाघ की छतरी के नाम से जाना जाता है उनके शमशान घाट को, भाटी शासकों के शमशान घाट को। उसके बाद यहाँ के नृत्यों की बात करें, नृत्य तो हिंडोला और 13 ताली नृत्य प्रसिद्ध है। हिंडोला नृत्य और 13 ताली नृत्य। हिंडोला नृत्य और 13 ताली नृत्य। 13 ताली नृत्य को कामड़ जाति की महिलाएं करती हैं, मेघवाल जाति की महिलाएं करती हैं 13 मजीरों के साथ। कौन सा नृत्य? 13 ताली नृत्य। उसके बाद बात करें देश का प्रथम चारा बैंक जैसलमेर जिले में है। देश का प्रथम चारा बैंक, देश का प्रथम चारा बैंक कहाँ स्थित है? तो जैसलमेर जिले में प्रथम चारा बैंक। उसके बाद बात करें तो थारपाकर गाय का प्रजनन केंद्र, थारपाकर गाय का प्रजनन केंद्र ये कहाँ पर है? तो चांदन गांव में है, जहां पर चांदन नलकूप लगा हुआ है। चांदन नलकूप का वास्तविक नाम है चौहान। तो थारपाकर गाय का प्रजनन केंद्र चांदन में है। बुल मदर फार्म भी जैसलमेर में है। बुल मदर फार्म ये भी कहाँ है? जैसलमेर में, बुल मदर फार्म। उसके बाद आगे बात करें तो पतंग महोत्सव, पतंग महोत्सव जयपुर और जैसलमेर का प्रसिद्ध है। जयपुर और जैसलमेर का प्रसिद्ध है कौन सा महोत्सव? पतंग महोत्सव। उसके बाद एक और महोत्सव है, उसका नाम है मरु महोत्सव। मरु महोत्सव, मरु महोत्सव जैसलमेर में मनाया जाता है। उसके बाद यह जनवरी फरवरी माह में मनाया जाता है। जनवरी फरवरी माह में मनाया जाता है। तो आप सबसे पहले इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मांडगला या बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। रेगिस्तान या राजस्थान का गुलाब जिला कहा जाता है। बड़ा बाघ की छतरी स्थित है। हिंडोला 13 ताली नृत्य प्रसिद्ध है। लोद्रबा के जैन मंदिर हैं।
जिसे भाटी शासकों की पहले की राजधानी कहा जाता था। 10वीं सदी में इनका निर्माण परमार शासकों ने करवाया था। मूमल राजकुमारी भी कहाँ की थी? लोद्रवा की। मूमल गीत एक श्रृंगारिक गीत है जिसमें नक और सिक का वर्णन किया जाता है। मूमल रेस्टोरेंट कहाँ स्थित है? तो ये भी यहाँ स्थित है। पोखरण झील स्थित है। पोखरण किला स्थित है जिसका निर्माण मालदेव ने करवाया था। यहाँ पर 2 परमाणु परीक्षण हुए पोखरण में, एक हुआ था 1974 में और एक हुआ 1998 में। उसके बाद देश का प्रथम चारा बैंक वो भी कहाँ स्थित है? जैसलमेर में। थारपाकर गाय का प्रजनन केंद्र चांदन में। बुलमदर फार्म भी कहाँ है? जैसलमेर में। पतंग महोत्सव जयपुर और जैसलमेर का प्रसिद्ध है। मरु महोत्सव जैसलमेर में मनाया जाता है और थार महोत्सव मनाया जाता है बाड़मेर में। मरु महोत्सव जनवरी फरवरी में या कह सकते हैं माघ पूर्णिमा को मनाया जाता है। कौन सा महोत्सव? मरु महोत्सव। और अक्षय पुल जो सोनार किले का प्रमुख प्रवेश द्वार है, कौन सा? अक्षय पुल। ये भी आप नोट करेंगे। सोनार किला या स्वर्णगिरी किला का जो प्रमुख प्रवेश द्वार है वो अक्षय पुल है। इस पर दिया जलाकर कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? मरु महोत्सव। तो ये भी बात याद रखेंगे। उसके बाद कांकनी या मसूरदी नदी जो अंत प्रवाह की सबसे छोटी नदी है राजस्थान की, और यह जैसलमेर जिले में बहती है एकमात्र, और 17 किलोमीटर इसका उद्गम होता है कोटरी गांव जैसलमेर से। और रूपसी गांव में किस झील का निर्माण करती है? बुद्ध झील का निर्माण करती है और मीठा की खाड़ी में जाकर समाप्त हो जाती है। उसके बाद अमर सागर झील है जिसका निर्माण महारावर अमर सिंह ने करवाया, और गढ़सीसर या धड़सीसर झील जिसका निर्माण महारावर धड़ सिंह ने करवाया था। उसके बाद अब आगे बात करें देश का पहला भूवैज्ञानिक संग्रहालय। देश का पहला भूवैज्ञानिक संग्रहालय भी कहाँ स्थित है? भूवैज्ञानिक संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो यह भी जैसलमेर जिले में स्थित है। उसके बाद बात करें युद्ध संग्रहालय। युद्ध संग्रहालय भी कहाँ स्थित है? युद्ध संग्रहालय भी जैसलमेर जिले में स्थित है। उसके बाद मैग्नीज संग्रहालय भी कहाँ स्थित है? तो यह भी जैसलमेर जिले में स्थित है, मैग्नीज संग्रहालय। तो देश का पहला भूवैज्ञानिक संग्रहालय, युद्ध संग्रहालय और मैग्नीज संग्रहालय ये भी कहाँ स्थित हैं? तो जैसलमेर जिले में स्थित हैं। उसके बाद पर्चा बावड़ी। पर्चा बावड़ी जो रामदेव जी से संबंधित है, रामदेवरा जैसलमेर में स्थित है। कहाँ स्थित है? रामदेवरा जैसलमेर में। कौन सी बावड़ी? पर्चा बावड़ी। उसके बाद काबोद और कोछोर। काबोद और कोछोर। काबोद और कोछोर खारे पानी की झीलें हैं। अरे आ रहे हैं। काबोद और कोछोर झील खारे पानी की झीलें हैं जो भी कहाँ स्थित हैं? जैसलमेर जिले में। कौन सी? काबोद और कोछोर झील ये खारे पानी की झीलें हैं, ये भी जैसलमेर जिले में स्थित हैं। उसके बाद देश के प्रथम चारा बैंक की हम बात कर चुके हैं, वो भी जैसलमेर जिले में है। उसके बाद एक स्थान है घोटारू नामक स्थान। कौन सा? घोटारू। घोटारू नामक स्थान की अगर बात करें तो यहाँ पर प्राकृतिक गैस व तेल के भंडार मिले हैं। प्राकृतिक गैस और तेल के भंडार कहाँ मिले? घोटारू नामक स्थान पर। यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि हीलियम गैस के सर्वाधिक भंडार कहाँ स्थित हैं? किसके? हीलियम गैस के भंडार कहाँ स्थित हैं? तो घोटारू नामक स्थान पर। उसके बाद बात करें, एक है खनिज तेल का। खनिज तेल का जो पहला कुआं खोजा गया, खनिज तेल का पहला कुआं जो खोजा गया था वो कहाँ खोजा गया था? तो वो खोजा गया था तनौट में। कहाँ? तनौट में। और तनौट माता के मंदिर के बारे में हमने पढ़ लिया था, बीएसएफ के जवानों की कुलदेवी कहा जाता है। तो खनिज तेल का पहला कुआं कहाँ पर मिला था? तनौट में। उसके बाद बात करें
जैसलमेर रियासत में जो सिक्के चलते थे, सिक्के वो एक तो थे अखेशाही सिक्के, अखेशाही सिक्के, अखेशाही सिक्के, डोडिया सिक्के, डोडिया सिक्के और सालिम शाही सिक्के, सालिम शाही सिक्के। अखेशाही सिक्के, डोडिया सिक्के और सालिम शाही सिक्के किस रियासत में चलते थे? तो जैसलमेर रियासत में। एक बार पटवारी में एग्जाम में पूछा गया था कि ऐसी कौन सी रियासत थी जिसमें उत्तराधिकारी कर नहीं लिया जाता? उत्तराधिकारी कर कहाँ नहीं लिया जाता था? उत्तराधिकारी कर नहीं लिया जाता था तो किस रियासत में? जैसलमेर रियासत में उत्तराधिकारी कर नहीं लिया जाता था। किस रियासत में? जैसलमेर रियासत में। जैसलमेर रियासत अखेशाही सिक्के, डोडिया सिक्के और सालिम शाही सिक्के प्रसिद्ध थे। उसके बाद जैसलमेर 99 बुर्जों के लिए प्रसिद्ध है। कितने बुर्जों के लिए प्रसिद्ध है? 99 बुर्जों के लिए प्रसिद्ध। कौन सा जिला है? तो जैसलमेर जिला 99 बुर्जों के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद अगर बात करें तो 2.5 साके के लिए प्रसिद्ध, 2.5 साके के लिए प्रसिद्ध जिला भी कौन सा है? तो जैसलमेर जिला है। ये बात है 1550 ईस्वी की, 1550 ईस्वी की। उस समय लूणकरण सर शासक थे। तो इस समय कंधार का एक जो शासक था उसका नाम था अमीर अली। वो पदच्युत होकर यहाँ जैसलमेर में शरण ली थी और इसने लूणकरण सर से धोखा किया और इससे कहा कि मेरी बेगमें आपकी रानियों से मिलना चाहती हैं। अब उन बेगमों की जगह उन्होंने अपने सैनिकों को किले में प्रवेश दिया और लूणकरण सर लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। अब इसमें रानियों ने जोहर नहीं किया था, यानी साका हो गया, मतलब केसरिया हो गया और जोहर नहीं हुआ, इसलिए यह अर्ध साका रह गया। इससे पहले 2 साके हुए और जो तीसरा साका हुआ था वो आधा हुआ था, यानी कि केसरिया हुआ था, जोहर नहीं। उसके बाद बात करें तो 5 मंजिल का ताजिया कहाँ का प्रसिद्ध है? 5 मंजिल का ताजिया कहाँ का प्रसिद्ध है? तो जैसलमेर जिले का 5 मंजिल का ताजिया प्रसिद्ध है। उसके बाद जैसलमेर जिले में 2 सभ्यताएं हैं। कितनी? 2। एक है सानू की सभ्यता, एक सानू की सभ्यता और एक है ओला की सभ्यता। एक सानू की सभ्यता और एक ओला की सभ्यता। सानू यानी कि हम कह सकते हैं सोनू, तो सोनू के क्या दांत, यानी चूहे के दांत के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो सानू की सभ्यता में चूहे के दांत के अवशेष मिले हैं। और ओला की सभ्यता, ओला यानी पत्थर, यानी पत्थर की कुल्हाड़ी मिली है, वो कहाँ मिली है? तो ओला की सभ्यता में पत्थर की कुल्हाड़ी के अवशेष मिले हैं। सानू की सभ्यता में चूहे के दांत और ओला की सभ्यता में पत्थर की कुल्हाड़ी मिली है। उसके बाद यहाँ पर पीवना सर्प पाया जाता है, पीवना सर्प। और पीवना क्या है? सर्प। पीवना सर्प पाया जाता है। इसके बारे में कहा जाता है कि यह हवा में जहर छोड़ता है और उसके द्वारा व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। राजस्थान का सबसे जहरीला सर्प है पीवना सर्प, यानी कि पीवना सांप। एक है पावना, जो मेहमान के आने पर गीत गाया जाता है उसे कहते हैं पावना। और एक होता है कामन गीत, जो बर को जादू टोने से बचाने के लिए गाया जाता है। कौन सा? कामन। और एक होता है सीटना, सीटना, इसे गाली गीत कहते हैं। कैसा गीत? गाली गीत, सीटना को कहते हैं। उसके बाद बात करें तो बिना ईश्वर की गबर की पूजा कहाँ की जाती है? बिना ईश्वर की गबर की पूजा, यानी कि बिना शिव के जो गौरा की पूजा की जाती है वो कहाँ की जाती है? तो जैसलमेर जिले में बिना ईश्वर की गबर पूजी जाती है। तो आप सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद बात करें तो सर्वाधिक रेतीला जिला, सर्वाधिक रेतीला जिला कौन सा है? तो जैसलमेर। सर्वाधिक
रेतीला जिला है जैसलमेर। सर्वाधिक वार्षिक वर्षा में विषमता पाई जाती है, सर्वाधिक वार्षिक वर्षा में विषमता पाई जाती है। सर्वाधिक वार्षिक वर्षा में क्या पाई जाती है? विषमता। वो किस जिले में? जैसलमेर में। सर्वाधिक व्यर्थ व बंजर भूमि, व्यर्थ व बंजर भूमि कहाँ पर है? तो जैसलमेर जिले में। जबकि व्यर्थ व बंजर पठारी भूमि आए तो राजसमंद जिले में, व्यर्थ बंजर पठारी भूमि आए तो राजसमंद में, और सर्वाधिक व्यर्थ व बंजर भूमि आए तो जैसलमेर में। उसके बाद बात करें तो सबसे कम वर्षा वाला जिला, सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है? सबसे कम वर्षा वाला जिला जैसलमेर जिला है। और उसके बाद गांव की बात करें तो समगाम, वो भी यहीं पर है। जिला पूछे तो जैसलमेर, गांव पूछे तो समगाम जैसलमेर। और समगाम वनस्पति रहित गांव है, वनस्पति रहित गांव, और यानी कि नाम मात्र की वर्षा तो समगाम में होती है। उसके बाद सबसे कम वर्षा वाला जिला हो गया। उसके बाद सर्वाधिक रन का बाहुल्य, सर्वाधिक रन और रन या टाट, सर्वाधिक रन या टाट का बाहुल्य वाला जिला कौन सा है? तो जैसलमेर। अब रन किसे कहा जाता है? तो आप सबसे पहले ध्यान रखेंगे, दो बालू का स्तूप, बालू का स्तूप कहा जाता है रेत के टीलों को। दो बालू का स्तूपों के मध्य वर्षा के पानी से बनने वाली अस्थायी खारे पानी की झीलों को कहा जाता है पलाया। और जब यह पलाया झील, यानी कि जो यह पलाया झील का जो जल सूख जाता है और उसके बाद जो दलदली भूमि बचती है, दलदली भूमि शेष रहती है, उसे ही कहा जाता है टाट या रन, टाट या रन। अब सर्वाधिक टाट या रन कहाँ पाए जाते हैं? तो जैसलमेर जिले में। अब जैसलमेर जिले में कौन कौन से टाट या रन है? तो उनके नाम देखिए आप, कनौड़, बरमसर, भाकरी, पोखरन और लबा। ये टाट रन कहाँ पाए जाते हैं? जैसलमेर जिले में। कनौड़, बरमसर, भाकरी, पोखरन और लबा। उसके बाद थोबरन बाड़मेर में पाया जाता है, बापरन जोधपुर में पाया जाता है, और ताल छापर और परिहारा रन चूरू में पाए जाते हैं। तो ये बात भी आपको याद रखनी है, बाप जोधपुर, थोब बाड़मेर, ताल छापर और परिहारा चूरू। कनौड़, बरमसर, भाकरी, पोखरन, लबा, टाट रन कहाँ पाए जाते हैं? जैसलमेर में। यानी कि सर्वाधिक रन टाट का बाहुल्य, यानी सर्वाधिक रन या टाट कहाँ पाए जाते हैं? तो जैसलमेर जिले में पाए जाते हैं। उसके बाद बात करें तो सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला, सर्वाधिक दैनिक तापांतर यानी दिन में ताप का अंतर सर्वाधिक किस जिले में मिलता है? सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला तो जैसलमेर जिला है, जैसलमेर जिला। अब उसके बाद बात करें सर्वाधिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला, यानी सर्वाधिक क्षेत्रफल किस जिले का है? तो जैसलमेर जिले का। और यह कितना है? 38,401 वर्ग किलोमीटर, 38,401 वर्ग किलोमीटर, जो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 11.22% है। और धौलपुर का 12.66 गुना है, धौलपुर का 12.66 गुना, 12.66 गुना किस जिले का है? धौलपुर जिले का। उसके बाद यहाँ पर सबसे कम जनसंख्या पाई जाती है, सबसे कम जनसंख्या वाला जिला, सबसे कम जनसंख्या वाला जिला भी कौन सा है? जैसलमेर। सबसे कम जनघनत्व वाला भी जिला कौन सा है? सबसे कम जनघनत्व वाला जिला, जनघनत्व, और जनघनत्व इसका कितना है? 17। और अरुणाचल प्रदेश सबसे कम जनघनत्व राज्य की बात करें भारत में, उसका भी कितना है? 17। और हमने एक बात पढ़ा था, काकनी, काकने या मसूरदी नदी, वो भी कितने किलोमीटर बहती है? 17 किलोमीटर। तो सबसे कम जनघनत्व वाला जिला तो ये भी कौन सा है? जैसलमेर जिला। उसके बाद बात करें पीवना सर्प की बात हो ही गई, सेवन घास, दामन घास,
सेवल घास, धामन, भोर, मोती, सुमनी ये आदि घासें पश्चिम राजस्थान में पाई जाती हैं। उसके बाद सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जिला, सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जिला भी कौन सा है? तो जैसलमेर जिला है। और ये कितनी बनाता है? 464 किलोमीटर, यानी कि पाकिस्तान के साथ कितनी लंबी सीमा, अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है? तो 464 किलोमीटर लंबी सीमा बनाता है। उसके बाद सर्वाधिक अनुदैर्घ्य बालुका स्तूप, सर्वाधिक अनुदैर्घ्य बालुका स्तूप कहाँ पाए जाते हैं? जैसलमेर जिले में। और अनुदैर्घ्य बालुका स्तूपों को ही 180 डिग्री पर बनने वाले पवनानुवर्ती, रेखीय आदि नामों से जाना जाता है। जो सर्वाधिक अनुदैर्घ्य बालुका स्तूप कहाँ पाए जाते हैं? जैसलमेर जिले में। और सर्वाधिक बालुका स्तूप कहाँ पाए जाते हैं? तो जैसलमेर और चूरू जिले में। उसके बाद बात करें तो एशिया का सबसे बड़ा टीवी टावर भी कहाँ है? एशिया का सबसे बड़ा टीवी टावर यह कहाँ है? रामगढ़ जैसलमेर में, रामगढ़ जैसलमेर। और रामगढ़ जैसलमेर के बारे में हमने पहले पढ़ा था कि राजस्थान की प्रथम गैस आधारित परियोजना कौन है, कहाँ पर थी? तो रामगढ़ जैसलमेर में ही थी। कहाँ पर? रामगढ़ जैसलमेर में। उसके बाद राजस्थान की कुछ हवेलियां हैं, जैसलमेर की कुछ हवेलियां हैं, जैसे कि नथमल की हवेली। यहाँ पर सर्वाधिक हवेलियां पाई जाती हैं, इसलिए इसे हवेलियों का शहर कहा जाता है। नथमल की हवेली, एक है सालिम सिंह की हवेली, सालिम सिंह की हवेली, और एक है नथमल जी की, सालिम सिंह की, एक पटवों की हवेली, पटवों की हवेली। अब बात करें नथमल की हवेली, तो नथमल की हवेली ऐसी हवेली है जो 3 शैलियों में निर्मित है, एक हिंदू, एक सिंधी और एक मुगल। तो हिंदू शैली, सिंधी शैली और मुगल शैली में निर्मित, मुगल शैली में निर्मित हवेली कौन सी है? नथमल जी की हवेली। और नथमल जी की हवेली का निर्माण 2 भाइयों ने करवाया था। एक का नाम था लालू या लाल और दूसरा था हाथी। लालू व हाथी नामक 2 भाइयों ने नथमल जी की हवेली का निर्माण करवाया था। उसके बाद पटवों की हवेली, यहाँ पर 5 हवेलियां हैं। कितनी हवेलियां हैं? 5 हवेलियां हैं। ये शिल्प कला और स्थापत्य कला के सर्वोत्कृष्ट नमूने हैं। और उसके बाद पटवों की हवेली का जो निर्माण करवाया था वो करवाया था गुमान चंद बाफना ने। किसने? गुमान चंद बाफना ने पटवों की हवेली का निर्माण करवाया। और एक है सालिम सिंह की हवेली, जिसका निर्माण सालिम सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? सालिम सिंह ने। लालू, नथमल जी की हवेली का निर्माण लालू व हाथी नामक 2 भाइयों ने करवाया। पटवों की हवेली का निर्माण जो 5 हवेलियां हैं जहां पर गुमान चंद बाफना ने करवाया, जो स्थापत्य कला और शिल्प कला के लिए प्रसिद्ध हैं। स्थापत्य व शिल्प कला के लिए प्रसिद्ध हैं। उसके बाद सालिम सिंह की हवेली, जिसका निर्माण सालिम सिंह ने करवाया था। उसके बाद बात करें तो सब न्यूनतम सड़कों से जुड़े गांव वाला जिला, न्यूनतम सड़कों से जुड़े गांव वाला जिला वो कौन सा है? जैसलमेर जिला। जिसके गांव सड़कों से कम जुड़े हैं तो वो जिला कौन सा है? जैसलमेर। और सर्वाधिक सड़कों से जुड़े गांव वाला जिला पढ़ा था हमने, गंगानगर जिला। कौन सा? गंगानगर जिला। उसके बाद बात करें तो एक है नाचना गांव, नाचना गांव। और नाचना गांव रेगिस्तानी प्रसार के लिए जाना जाता है, यानी कि मार्च के लिए प्रसिद्ध गांव कौन सा है? नाचना गांव। और मार्च किसे कहते हैं?
रेगिस्तान के प्रसार को क्या कहा जाता है? तो मार्च कहा जाता है। यानी मरुस्थल का प्रसार हो रहा है, यानी आगे पूरब की तरफ बढ़ रहा है, उसे क्या कहते हैं? मार्च। और मार्च के लिए प्रसिद्ध गांव कौन सा है? नाचना गांव। एक गांव हमने पढ़ा था समगांव, जो वनस्पति रहित और सबसे कम वर्षा वाला गांव है। तो ये बात थी जैसलमेर जिले की। सर्वाधिक रेतीला जिला जैसलमेर, सर्वाधिक वार्षिक वर्षा में विषमता वाला जिला जैसलमेर, सर्वाधिक व्यर्थ में बंजर भूमि वाला जिला जैसलमेर, सबसे कम वर्षा वाला जिला, सबसे कम वर्षा वाला स्थान समगाम, वो भी यही है, और वनस्पति रहित गांव भी कहा जाता है। सर्वाधिक रन का बाहुल किस जिले में है? तो जैसलमेर जिले में है। सर्वाधिक अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप कहाँ पाए जाते हैं? जैसलमेर जिले में पाए जाते हैं। सर्वाधिक क्षेत्रफल है 38,401 वर्ग किलोमीटर, जो राजस्थान के क्षेत्रफल का 11.22% है, और धौलपुर का 12.66%, मतलब 12.66 गुना बड़ा है। सबसे कम जनसंख्या पाई जाती है, सबसे कम जनघनत्व वाला जिला है, सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है, और एशिया का सबसे बड़ा टीवी टावर कहाँ है? रामगढ़ जैसलमेर में। सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला भी जिला कौन सा है? तो वह है जैसलमेर जिला। जबकि सर्वाधिक वार्षिक तापांतर जिला वाला जिला पूछे तो चूरू जिला है। सर्वाधिक गर्म जिला भी चूरू जिला है, और सर्वाधिक ठंडा जिला भी चूरू जिला है। सर्वाधिक रन का बाहुल कहाँ है? तो जैसलमेर जिले में। और जैसलमेर जिले के जो प्रमुख रन या टाट हैं वो है कनौड़, बरमसर, भाकरी, पोखरन और लवा। और जो रन या टाट किसे कहा जाता है? पलाया झीलों का जब गर्मियों में पानी सूख जाता है, जब वो दलदली भूमि बचती है, तो उसे टाट या रन कहा जाता है। उसके बाद नथमल जी की हवेली, जो लालू हाथी नामक दो भाइयों ने करवाया था, और यह हिंदू शैली, सिंधी शैली और मुगल शैली में निर्मित है। पटवों की हवेली, जहाँ पर 5 हवेलियां हैं, और इसका निर्माण गुमान चंद बापना के द्वारा करवाया गया था। यह स्थापत्य कला व शिल्प कला के लिए प्रसिद्ध है, और कंगूरों के लिए प्रसिद्ध है। और सालिम सिंह की हवेली, जिसका निर्माण सालिम सिंह ने करवाया। तो दोस्तों, यह था जैसलमेर जिला। अब आगे अगले जिले की बात करेंगे। तो यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। और भाई साहब, कम से कम कमेंट तो कर दिया करो। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन आप हमारे लिए मेहनत नहीं करते। जय हिंद।